यह एक ऐसा बकरा था जो खड़ा होकर चलता भी था और बेहद कामुक भी था। रात को वह चोरी छिपे मादा बकरियों के बारे में घुस गया। मादा बकरियों ने उसे देखा तो जैसे किसी राक्षस को देख लिया हो, सब भागना चाहती थीं, मगर दरवाजा पहले से बंद था। 3 घंटे बाद एक मादा बकरी बाहर निकली। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वह जमीन पर गिर पड़ी, सांस फूल रही थी जैसे उसने कोई बड़ी जंग झेली हो। बाकी बकरियां हैरान नजरों से देख रही थीं और वही बकरा अंधेरे में गायब हो गया। 5 महीने बाद मादा बकरियां बच्चे जनने लगीं। इससे किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें ज्यादा आमदनी मिलने वाली थी। लेकिन जिस मादा बकरी का पेट सबसे ज्यादा बड़ा था, 5 महीने पूरे होने पर भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। समय बीतते बीतते 10वां महीना आया, तब जाकर वह बकरी बच्चे को जन्म देने वाली थी। जब पति पत्नी ने बकरी का बच्चा देखा तो पत्नी हैरान रह गई। उसे वह बच्चा बहुत अजीब और खास लगा। वह उसे घर के अंदर ले आई, पालने में रखा और अपनी संतान की तरह पाला। उसका नाम रखा एडा। लेकिन उस बच्चे की असली माँ रोज अपने बच्चे को पुकारती रहती, खिड़की के नीचे खड़ी होकर आवाज लगाती। पत्नी हर बार उसे भगा देती और बच्चे का चेहरा भी नहीं दिखाती। फिर भी बकरी माँ हार नहीं मानती। एक दिन जब पत्नी घर पर नहीं थी, बकरी माँ फिर से बच्चे को पुकारने आई। जब पति पत्नी घर लौटे तो पाया कि एडा गायब है। वे घबराकर उसे ढूंढने निकले। घुंध और पहाड़ी जंगल के बीच घंटों तलाशने के बाद उन्होंने पाया कि बकरी माँ एडा को लेकर पहाड़ी पर छुपी थी। पत्नी ने दौड़कर एडा को गोद में उठा लिया। पति ने अपना कपड़ा उतारकर बच्ची को झकना चाहा। तभी सच्चाई सामने आई। एडा इंसान और बकरी का मिलाजुला रूप थी, आधा इंसान आधा बकरी। पत्नी ने पति को उसी दिन अजीब निगाहों से इसलिए देखा था क्योंकि इलाके में एकमात्र पुरुष वही था। उनकी असली बेटी 2 साल पहले मर चुकी थी और पत्नी अब और संतान पैदा नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने इस बकरी बालिका को भगवान का वरदान मान लिया और अपनी बेटी का ही नाम उसे दे दिया। बकरी माँ रोती चिल्लाती अपने बच्चे को वापस चाहती रही, लेकिन पत्नी ने उसे धमकाकर भगा दिया। इसके बाद से पत्नी को बेचैनी सताने लगी। रात को बार बार सपने आते कि चमकती आंखों वाली बकरियां बच्ची को छीन ले गईं। सपनों से जागकर भी वह खिड़की के नीचे बकरी माँ की आवाज सुनती रहती। आखिर उसने तय किया कि खतरा मिटाना ही होगा। अगले दिन उसने बंदूक से उसी बकरी माँ को मार डाला। लेकिन यह दृश्य उसके देवर दोजवान ने देख लिया। वह समझ नहीं पाया कि भाभी ने बकरी को गोली क्यों मारी, मगर घर के अंदर जाकर सच का अंदाजा हो गया। क्योंकि वहां 3 लोग थे, मगर खाने की मेज पर 4 थालियां सजी थीं। जब एडा बाहर आई तो उसका रूप देखकर दोजवान दंग रह गया। वह आधी बकरी और आधी इंसान थी। उसे लगा कि उसका बड़ा भाई किसी गलत काम में लिप्त है। रात के खाने के बाद उसने चोरी छिपे देखा कि भाभी और एडा नहा रहे हैं और बिल्कुल मां बेटी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बड़े भाई से पूछा तो उसने कहा, हमारी जिंदगी ऐसे ही है, इसे मत बिगाड़ो। लेकिन दोजवान यह मानने को तैयार नहीं था। उसे लगा कि भाई भाभी पागलपन में जी रहे हैं। कुछ दिन बाद उसने एडा को घास खाने पर मजबूर किया ताकि वह बकरी जैसी लगे। यह देखकर बड़ा भाई गुस्से से पागल हो गया और उसे डांटकर बच्ची को उठा ले गया। दोजवान ने निश्चय किया कि वह कुछ करेगा। अगली सुबह वह बंदूक लेकर एडा को जंगल की ओर ले गया ताकि उसे खत्म कर दे। मगर थोड़ी देर बाद वह एडा को गोद में सुलाए बैठा मिला। पत्नी ने राहत की सांस ली। समय बीतने लगा, एडा बड़ी होने लगी। वह इंसानों की आदतें देखती, जैसे खेल देखना, शोर मचाना, जिससे वह डर जाती। उसकी माँ उसे नाचगाना दिखाने लगी, मगर एडा को वह सब शोर लगता। वह घर से निकल भागी और अपने पालतू कुत्ते के पास गई। लेकिन कुत्ता किसी अजीब जीव से भिड़ा हुआ था। एडा डर गई और भागकर आईने के सामने खड़ी हो गई, अपने रूप को देखने लगी। उसे एहसास हुआ कि वह इस घर की नहीं है। इसी बीच तीनों बड़ों की जिंदगी बदल रही थी। दोजवान अपने सपनों के पीछे शहर चला गया। पति काम में डूबा रहा। पत्नी एडा को अपनी असली बेटी की तरह पालती रही। एक दिन पति एडा को साथ लेकर कुत्ते को ढूंढने निकला। उन्हें पता नहीं था कि पिछली रात कुत्ता मर चुका था। पत्नी घर लौटी तो गोली की आवाज सुनी। वह दौड़ी तो देखा कि पति लहूलुहान पर आए। उसकी गर्दन पर 2 गोलियां लगी है। हमलावर और कोई नहीं, बल्कि एडा का असली बाप था, वह भी आधा इंसान आधा बकरा। उसने कल ही कुत्ते को मार डाला था और आज बदला लेने आया था, पत्नी की मौत और बच्चे का। एडा दुखी होकर अपने पालक पिता पर झुक गई, मगर असली बाप ने उसे खींच लिया। पति ने रोकना चाहा, मगर उसके पास ताकत नहीं बची थी। वह केवल देखता रहा कि एडा को उससे छीन लिया गया। एडा भी रोते रोते अपने पालक पिता को छोड़ गई। जब पत्नी पहुंची तब तक पति अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था।